जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक समास लेकर आया हूँ। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है समास से। चलिए शुरुआत करते हैं। समास की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे, समास क्या होता है। तो समास की परिभाषा की बात करते हैं तो समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने जो नए शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर ये शब्द की जगह अगर यहाँ पे वर्ड का यूज हो जाए तो वो हो जाएगा फिर संधि। क्या हो जाएगा? संधि। बस इस थोड़ा सा डिफरेंस है संधि और समास की परिभाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। समास के भेद की बात करते हैं तो समास के भेद जो है 6 प्रकार का होता है। अब सबसे पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पूछा जाता है कि समास के कुल कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक है अब तक दादी। अस्य हो गया अव्ययीभाव समास, भस्य हो गया बहुब्रीहि समास, तस्य हो गया तत्पुरुष समास, कस्य हो गया कर्मधारय समास, दास्य हो गया द्वंद्व समास और दिस्य हो गया द्विगु समास। ये याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की बात करते हैं तो इसमें प्रथम पद जो होता है क्या होता है? प्रधान या स्मॉल अर्थात छोटा होता है। तो इसमें प्रथम पद क्या होता है? छोटा होता है या प्रधान होता है। ये याद रखने के लिए ट्रिक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। बेमतलब। बेमतलब में देखेंगे तो बे जो है छोटा है और मतलब जो है बड़ा है। तो प्रथम अर्थात पहला बे है, ये प्रथम पद हो गया, ये छोटा है। ये याद रखने के लिए ट्रिक है। ठीक उसी प्रकार प्रतिकूल में प्रति छोटा, कुल बड़ा। यथा संभव में यथा छोटा, संभव बड़ा। आजन में आ छोटा, जन बड़ा। अर्थात जो ये पहला पद है ना, ये पहला पद क्या है? प्रधान है अर्थात छोटा है। तो ये समझने के लिए अव्ययीभाव समास को समझने के लिए क्या है? ये छोटा है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। चलिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। नॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, यदि एक शब्द जो है बार बार आए या रिपीट हो तब भी अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। ये याद रखने के लिए ट्रिक है। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ आ रहा है तो ये जो है कौन सी समास है? अव्ययीभाव समास है, ना कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में और लगता है अथवा एवं लगता है, लेकिन वो जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। ये जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है बल्कि रिपीट हैं, एक दूसरे के रिपीट हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा अव्ययीभाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच जो है कारक चिन्ह का लोप होता है। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो कारक चिन्ह है वो लोप होता है। दूसरा पद जो है प्रधान होता है और कारक चिन्ह लोप होता है। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल देखते हैं। राजकुमार। राजकुमार की बात करते हैं तो राजा का जो कुमार है उसे बोलते हैं राजकुमार। तो यहाँ पर का जो है क्या है? लोप है। राजकुमार देखेंगे तो राजा का कुमार का लोप है। पुरुषोत्तम उसी प्रकार, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम में लोप है। राजा का पुत्र का लोप है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त से का लोप है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला के लिए कर लोप है। ठीक उसी प्रकार गौशाला, गौ के लिए शाला में के लिए का लोप होता है। तो ये तत्पुरुष समास को याद रखने के लिए ट्रिक है कि दूसरा जो पद होता है प्रधान होता है। दूसरा पद क्या है? प्रधान है। ठीक है ना? ये बीच में है जो राजा का कुमार, पुरुषों में उत्तम, राजा का पुत्र और पाप से मुक्त, यज्ञ के लिए शाला। तो का, में, का, से, के, ये क्या है? दूसरा पद है। दूसरा पद क्या है? प्रधान अर्थात छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष में को का लोप है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप है। अपादान तत्पुरुष में से
का लोप है, लेकिन ये अलगाव के लिए यूज होता है। अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का, के, की, रा, री, रे का लोप है। अधिकरण तत्पुरुष में मैं या पर का लोप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में अपमान, उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध होता है, कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास को याद रखने के लिए ट्रिक है, ये नोट लिखा है यहाँ पे, आप ट्रिक कर लीजिए। प्रथम पद विशेषण, दूसरे पद की तुलना और तीसरे पद जो है विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान आता है, तो समझ जाइए कि ये कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कर्मधारय समास की। एग्जाम्पल, नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, है जो आगे बीच में, ये क्या है, ट्रिक है। मृग नहीं, मृग के समान, के समान, है जो, है जो, है जो, के समान, है जो, के समान, यहाँ पर भी के समान, यहाँ पर भी देह रूपी। रूपी का मतलब होता है समान। क्या होता है, समान होता है रूपी का मतलब। तो के समान यहाँ पर भी हुआ। तो इसको याद रखने के लिए क्या है, प्रथम पद, एक सेकेंड, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जो है विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है और विग्रह करने पर बीच में या मध्य में है जो या के समान आता है, तो समझ जाइए कि कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही अच्छा है। जिस समास का जो प्रथम पद संख्यावाची हुआ है क्या होता है, द्विगु समास होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। 2, 7, 4, 3, चतुर्भुज में 4, सप्तऋषि सप्तसिंधु में 7, तो ये क्या है, द्विगु समास में प्रथम पद क्या है, संख्या है। 2, 7, 4, 3, 4, 7, ये क्या है, संख्या है। तो प्रथम पद जो होता है द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। देखेंगे, दोपहर, दोपहरों का समूह क्या है, दोपहर। 7 दिनों का समूह सप्ताह। 4 राहों का समूह चौराहा। 3 रंगों का समूह तिरंगा। 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज। 7 सिंधुओं का समूह सप्तसिंधु। इसमें जो प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है, इसलिए यह द्विगु समास है। आई होप इस तरह का अगर प्रश्न पूछेगा तो कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो है दोनों शब्द जो है एक दूसरे के उल्टे और दोनों पद के होते हैं प्रधान, अर्थात दोनों पद छोटे होते हैं और दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखेंगे जैसे कि ठंडा गरम, ठंडा और गरम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। रात दिन, रात और दिन। गुड़ दोष, गुड़ और दोष। नदी नाले, नदी और नाले। सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये कौन सी समास हुई, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे और फिर बीच में क्या और अथवा एवं लगता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास है नेक्स्ट। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। तो इसमें जो है कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करते हैं, तो वह कौन सी समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। चोलड़ी, 4 हैं लड़ियां अर्थात माला, समझ में आया होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसका अर्थात विष्णु। निशाचर, निशा में चूर रहने वाला अर्थात राक्षस। पद्मासन, पद में आसन है जिसके अर्थात सरस्वती या लक्ष्मी। पंचानन, हनुमान या शिव। पंचानन अर्थात 5 मुख वाले, हनुमान या शिव। तो बहुब्रीहि समास में अधिकतर जो है जब प्रश्न बनता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, भगवान से रिलेटेड होता है। तो जब भी भगवान से प्रश्न बनता है तो समझ जाइए कि कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। मैंने 2 प्रश्न बनाए हैं यहाँ पे और ये प्रश्न जो है आप लोग
इसका आंसर वीडियो को बीच में रोक करके करेंगे। इसके बाद फिर नीलकंठ में कौन सा समास होगा? नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, या अव्ययीभाव समास होगा, या कर्मधारय समास होगा? बताइए नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर दोनों में ऑप्शन है, बहुब्रीहि समास में भी ऑप्शन है और कर्मधारय समास में भी ऑप्शन है। तो जब दोनों एक साथ ऑप्शन रहता है तो वहाँ पर हमेशा जो है बहुब्रीहि समास लगाइएगा आप लोग। क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि समास। कौन सी समास? बहुब्रीहि समास। जब दोनों रहता है तो हमेशा वहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाएंगे। कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है तो कौन सा समास लगाएंगे आप लोग? बहुब्रीहि समास लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? बहुब्रीहि समास, ना कि कर्मधारय। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? संप्रदान, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपादान होगा या फिर करण होगा? चलिए दो में से एक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपादान या फिर करण तत्पुरुष? इसका आंसर है अपादान तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि ऋण मुक्त अर्थात एक व्यक्ति जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, अब वो जो है कर्ज से बाहर निकल गया, मतलब अलग हो गया है, अर्थात अपादान तत्पुरुष। से का यूज होता है लेकिन अलगाव के लिए, तो यहाँ पर कर्ज से अलग हो रहा है, अलगाव की बात है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष होगा। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। नवनिधि एवं सत्सई में कौन सा समास होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है आर टीचर्स लर्नर। ये है लोगो, ये हमारी अपनी चैनल है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।